में कहते हैं कि नास्ति कमतरं सर्वलोक हितप्पा, नास्ति कमतरं सर्वलोक हितप्पा, अर्थात सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य बनाना ठीक उसी प्रकार की अवधारणा है। यह अवधारणा हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में ली गई है कि भारतीय संविधान में भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। सम्राट अशोक गिरनार के अपने 12वें लेख में कहते हैं, नो चू तत् दन, नो चू तत् दन वा पुजवा देवन प्रियो, दन वा पुजवा देवन प्रियो, मयति यद किति सालवाड़ी सिय सगुर प्रसन्नन। नो चू तत् दन पुजवा देवन प्रियो, मयति यद किति सालवाड़ी सिय प्रसन्नन। यह शिलालेख उस समय की पाली भाषा व ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। अर्थात राजा अशोक कहते हैं, देवनाम प्रिय राजा दान या पूजा की इतनी परवाह नहीं करते। आज की जो जनरेशन है, बाकी जो हमारे नेता वगैरह, वो सब दान और पूजा की परवाह बहुत करते हैं। उनको इस चीज से मतलब नहीं है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारी जनता के साथ क्या हो रहा है। उनको सिर्फ अपने पूजा और पावन से मतलब है। वो राजा इतने बड़े थे, लेकिन उनको इस चीज से परवाह नहीं थी। वो कहते थे कि सब संप्रदाय या विचारों के साथ सारत्व में वृद्धि हो, सब संप्रदाय और विचारों के सारत्व में वृद्धि हो, सभी लोग एक साथ मिलकर आधार से रहें एवं दूसरे के संप्रदायों की निंदा ना करें। तब राजा लोग कहते थे कि कोई अपने संप्रदाय की प्रशंसा करता है और दूसरे की संप्रदाय की निंदा ना की जाए। ना अपने संप्रदाय की प्रशंसा करिए, लेकिन किसी दूसरे संप्रदाय की निंदा ना करिए। ठीक इसी प्रकार की अवधारणा अनुच्छेद 25 में कही गई है। किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। हमारा संविधान अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। उसके साथ ही साथ अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। सम्राट अशोक अपने दूसरे शिलालेख में संदेश देते हैं कि सभी प्रकार के लोग अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। यही अवधारणा अनुच्छेद 19 में संविधान में सबको प्रदान की गई है। अशोक ने अपने पृथक कलिंग शिलालेख में कहा है, सबे मन से प्रजा ममा, सबे मन से प्रजा ममा, अर्थात सभी प्रजा मेरी संतान के समान है। सम्राट अशोक तब उनकी कितना बड़ा उनका राज्य था, कितनी प्रजा होगी, लेकिन वो अपनी पूरी प्रजा को अपनी संतान के बराबर मानते थे। अर्थात वो कहते हैं किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जाए। और यही बात हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 में कही गई है कि सबको समानता प्रदान करने एवं अस्पृश्यता जैसी असमानता को खत्म करने का प्रावधान है। सम्राट अशोक दूसरे शिलालेख में कहते हैं, ओस कनी मनसोक कनी चा पसोक कनी चा यत्र यत्र नस्ति सवच हर्पित चा भुज चा। ओस कनी मनसोक कनी चा मसोक कनी चा यत्र यत्र नस्ति सवच हर्पित चा भुज चा। अर्थात मनुष्य एवं पशुओं के लिए जहाँ कहीं औषधि पौधे नहीं है, दूसरी जगह से लाकर लगाए जाएं। इसके साथ ही साथ मनुष्य एवं पशुओं के लिए जहाँ फल व मूल नहीं है, वहाँ से दूसरी जगह से लाकर रोपे जाएं। सम्राट अशोक महान ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के लिए अस्पताल बनवाए थे। यही बात हमारे संविधान के अनुच्छेद 39 में कही गई है, लोगों के स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाने की बात। हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 39 है, उसमें जो बात कही गई है, वही बात कई हजार वर्ष पहले सम्राट अशोक ने भी कही थी। मौर्यकालीन व्यवस्था में लोगों के पोषण स्तर में सुधार के लिए अनाज वितरण की व्यवस्था की जाती थी। इसके लिए सम्राट अशोक के सहगौरा अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि दसी लमते बस गमेवा एते दवे कोठक गली, दसी लमते बस गमेवा दवे कोठक गली। अर्थात चौराहों पर 2 कोष्ठ बनाए जाए, चौराहों पर 2 कोष्ठ बनाए जाए जिनका प्रयोग आपात या अकाल स्थिति में किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर बढ़ाने की बात की गई है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के पोषण कार्यक्रम अभी चलाए जा रहे हैं। सम्राट के लुम्बिनी अभिलेख से ज्ञात होता है कि सम्राट ने भगवान बुद्ध की जन्मस्थली होने के कारण कुछ करों को माफ किया था अथवा कुछ करों को बहुत ही कम कर दिया
था, जिसका था 1/8 कर दिया था, 1/8 भाग कर दिया था, जिससे कृषकों की उन्नति में सुधार हो सके, जिसका उल्लेख ब्रह्मदेव अभिलेख में इस प्रकार किया गया है। हित भगवन जतेति लुइने गावे उबलिके कटे 8 भागिये 4। हित भगवन जतेति लुइने गावे उबलिके कटे 8 भागिये 4। इसी प्रकार अनुच्छेद 48 में देश में कर सुधार की बात की गई है, जिसका उदाहरण हरित क्रांति के रूप में हम सभी को देखने को मिलता है। सम्राट अशोक अपने प्रथम शिलालेख में कहते हैं, किसी जीव को मारा न जाए, ना ही उसकी हत्या की जाए। नो चू किसी जीवे अर्भुति प्रयोग होतवे, अर्थात मेरे राज में किसी जीव को मारकर होम ना किया जाए, ना ही हमारी पाकशाला में जो अभी तक पकते हुए आ रहे थे जानवर, वो अभी ना पकाए जाएं। संविधान के अनुच्छेद 48 में पशु पर बलि लगाने की बात की गई है। सम्राट का संदेश था कि नदी झीलों तालाबों का संरक्षण किया जाए। सम्राट अशोक तक कहते थे कि नदी झीलों तालाबों का संरक्षण किया जाए। उसी बात का उदाहरण है सुदर्शन झील, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बनवाई गई थी। भारतीय संविधान सम्राट अशोक की पाली भाषा में बताई गई लोक कल्याणकारी नीतियों को अपने आप में समेटकर विश्व का बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान बना है। सम्राट अशोक अपने शिलालेख में खुद से प्रश्न करते हैं, यह